11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अगर 11 से विभाज्यता का नियम जानना है तो सबसे पहले आप स्वयं कॉपी और पेन उठाइए और पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिखना स्टार्ट कीजिए। कह रहा है कि सम संख्या के स्थान पर अंकों का योग और विषम संख्या के स्थान पर अंकों को योग का अंतर 0 या 11 के गुणज के रूप में आए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, यह परिभाषा लिखने के बाद में आप स्वयं यह अंक लिखिए 264। ठीक है, मान लीजिए आप 264 लिख लीजिए, 264। ठीक है, अब करना क्या है इसको, या तो इसके अनुसार कीजिए। ठीक है, कि सम संख्या के स्थान पर जो अंक दिया हुआ है उसका योग और जो विषम संख्या के स्थान पर योग दिया अंक दिया हुआ है उसका योग, दोनों को जोड़िए और घटाइए। अगर 0 आ गया 11 आ गया तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। नहीं तो सबसे आसान है, आपको करना क्या है कि इधर से संख्या लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में चला गया 2 पे, एक अंक बस आपको छोड़ देना है। ठीक है, जब एक अंक छोड़ करके और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले जोड़ लीजिए बराबर में, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 2 प्लस का 4। ठीक है, यह विषम संख्या हो गई, यह सम संख्या हो गई, फिर यह विषम संख्या हो गई। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या कहा है, कह रहा है कि दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है, तो इसमें से कर लेंगे, एक ही अंक है सम वाला, तो माइनस का 6। तो यह हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 में से 6 जाएगा। ठीक है, 6 माइनस का 6 बराबर में हो जाएगा 0। अगर 0 आ गया या 11 के गुणज के रूप में आ गया तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी ये 264 जो है वह 11 से विभाज्य होगी। इसमें से कोई और अंक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं तीसरा, इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि 1078 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप 1078 लिख लीजिए। ठीक है, 1078 लिखने के बाद में 1078। ठीक है, हमको करना क्या है कि पहले यहाँ से लीजिएगा। ठीक है, हम 8 पे लिए तो किस पे चला जाएगा, 0 पे, क्योंकि एक सम संख्या के बाद में दूसरी विषम संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ का जो विषम संख्या है तो यह हो जाएगी हमारी दूसरी सम संख्या, तीसरी हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है, फिर इन दोनों को, यह सम संख्या के स्थान पे यह सम संख्या के स्थान पे हम इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 8 प्लस का 1 और माइनस का हो जाएगा 7 प्लस का 1 बराबर में 8 और 1 9। यह हो जाएगा आपका माइनस का 7 और 1 8। ठीक है, 8 में से 8 जाएगा तो जाएगा 0। ठीक है, जब 0 आ गया यह भी संख्या क्या होगी, 11 से पूर्ण से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला अंक मान लीजिए इसमें से कोई बड़ा अंक ले लीजिए। मान लीजिए हम इसको ले लिए, थोड़ा सा बड़ा है वह 83 16 यह अंक है। करना क्या है, 6 पर से चला जाएगा 3 पे, विषम संख्या का पेयर बन गया, विषम संख्या का जोड़ा बन गया। यह सम संख्या है तो सम संख्या का जोड़ा बना दीजिए, यह चला जाएगा 8 पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यह 3 धन 6 माइनस का, अब इसको और इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 1 धन 8 बराबर में 6 3 9 और माइनस का हो गया 8 और 1 9, 9 में से 9 जाएगा तो 0। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई भी इसमें से 2 संख्या भी बची हुई है, इन दोनों संख्याओं को देखिए कि वो 11 से विभाज्य है कि नहीं है।